वहीं नूह हिंसा को लेकर एक्शन में खाप पंचायतें नजर आ रही हैं। जींद के उचाना में सर्वधर्म सम्मेलन में यह फैसला लिया गया कि बजरंग दल नूह दंगों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। फूट डालो राज करो की नीति का विरोध हो रहा है। अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम किए जाएंगे, ये बात कही गई है और 9 अगस्त को हिसार के बास गांव में ये कार्यक्रम होगा। पहला प्रस्ताव है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिया, इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बड़ा किसान आंदोलन तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जींद के उचाना की, और यहाँ पर अब देखिए नूह दंगों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और कहा जा रहा है कि आरएसएस और बजरंग दल की बात की जाए या विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए, जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए अलग अलग अनुषंगिक संगठन हैं, उन्हें बैन करने की मांग खाप पंचायतें उठा रही है। सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ और यहाँ पर यह फैसला लिया गया है। आप देखिए ये तस्वीरें, साथ ही ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी रोहित कुमार। रोहित, अब ये मांग उठ रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उससे जुड़े हुए जो अनुषंगिक संगठन हैं उन्हें बैन किया जाए, यानी कि इस दंगे के पीछे बजरंग दल को जिम्मेदार ठहरा रही है खाप पंचायतें। देखिए, जिस तरह से आपने खुद भी बताया कि जींद में जो ये पंचायत हुई है, इसमें एक तरह से इस पंचायत को सर्वधर्म सम्मेलन का नाम दिया गया था और इसमें ना सिर्फ खाप और इसके साथ साथ किसान संगठन के साथ साथ दूसरे संगठनों के जो पदाधिकारी है उन्होंने भी शिरकत की और एक तरह से एकता बहाल करने की मांग जो है इन्होंने सीधे तौर पर उठाई। और जिस हिसाब से जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं वो काफी चर्चा के विषय और सीधे तौर पर इस प्रस्तावों की अगर बात करी जाए तो ना सिर्फ एकता की बहाली की मांग की गई है, साथ ही साथ जो आरएसएस है और बजरंग दल है, इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, इसके खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव जरूर पारित किया गया और साथ ही जो मेवात के नूह इलाके में जो भी ये प्रकरण हुआ है उसको लेकर भी निंदा इनकी तरफ से की गई है। फिलहाल मांगे इनकी तरफ से कई की गई है और सीधे तौर पर 2024 को लेकर भी मैसेज देने की कोशिश जो है इनकी तरफ से की गई है, लेकिन इन बातों का असर कितना ग्राउंड पर उतरेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम खाप के प्रतिनिधियों और साथ ही साथ जो किसान संगठन थे उनकी तरफ से कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर जो है ये सर्वधर्म सम्मेलन जरूर किया गया है। रोहित, चूंकि खाप पंचायतों की बातें हो रही तो कौन कौन सी खापें यहाँ पर मौजूद थी? देखिए, अगर अभी तक की जानकारी के अनुसार बता दें तो जो एक खाप प्रतिनिधियों की अगर बात करी जाए, जो इनकी अगुवाई करते हैं उन प्रतिनिधियों की अगर बात करी जाए तो उनमें कंडेला खाप के साथ साथ माजरा खाप, मोर खाप, दहाड़न खाप, चहल खाप, बिनैन खाप, थुपा तपा, इसके साथ कुजाना खाप सहित कई खापों के जो सदस्य हैं थे। इस तरह की मीटिंग में जो अगर बात करी जाए तो हालांकि सम्मेलन को सर्वधर्म सम्मेलन नाम दिया गया था और जिसमें सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता जो है वो पूरे देश में बहाल हो सके, इस तरह की मुहिम चलाने की बातें भी जो है वो कही गई है। तमाम धर्मों के बारे में डिस्कशन हुआ और कई एजेंडे जो है इस खाप पंचायतों की तरफ से इस सम्मेलन में जो है वो पारित किए गए। तो रोहित, जब उचाना में सर्वधर्म सम्मेलन हो गया, बड़ा फैसला कर लिया, बजरंग दल आरएसएस को बैन करने की मांग उठ गई, निंदा प्रस्ताव पारित कर लिया, जब सब कुछ कर लिया तो फिर अब ये 9 अगस्त को हिसार के बास गांव में होने वाला कार्यक्रम किस लिहाज से अलग होगा? इस कार्यक्रम की भूमिका क्या होगी? देखिए, अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए तो इस कार्यक्रम में भी इसी तरह से रणनीति जो है वो बनाई जाएगी और एक तरह से सीधे सीधे एक सम्मेलन करके अगली रूपरेखा बनाई जाएगी कि आखिर किस तरह से जो ये फैसले लिए गए हैं उनको किस तरह से आगे इम्प्लीमेंट करना और किस तरह से जो हरियाणा के अगर भाईचारे की बात करें थे, आपको बता दें कि जिस तरह से अब चुनावी वक्त भी नजदीक है तो ऐसे में इनका अंदेशा यही है कि चुनाव से पहले कहीं प्रदेश का माहौल ना बिगड़ जाए, कुछ ऐसी राजनीतिक ताकतें इन्वॉल्व ना हो जाए जिसकी वजह से प्रदेश का माहौल बिगड़े। तो उन सबको रोकने के लिए पूरे प्रदेश में एक मैसेज कन्वे करने के लिए कि हम सभी को भाईचारे से और शांति से ही रहना है, भले ही कोई राजनीतिक पार्टी कोई भी हो वो किसी भी तरह से माहौल को बिगाड़ ना पाए या कोई राजनीतिक ताकतों के बीच के, यानी कि कई बार होता है कि कुछ देखने में आता है कि कुछ नेता जो है वो राजनीतिक के हाथ में खेलकर उल जलूल बयानबाजी दे देते हैं, तो उस तरह की चीजें से लोग भड़के ना, उस तरह से युवा भड़के ना, पथ जो है उनका भ्रष्ट ना हो। तो ऐसे में इन्हीं तमाम पहलुओं को लेकर एक बड़ा सम्मेलन जो है
वो पास की गांव की अनाज मंडी में 9 अगस्त को बुलाया गया है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से खबर बता देते हैं कि खबर क्या है, उसके बाद इस पर आने वाले रिएक्शंस, इस पर आने वाली प्रतिक्रियाएं भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। देखिए, आप समझिए कि नो हिंसा को लेकर खाप पंचायतें काफी एक्शन मोड में है। जींद के उचाना में सर्वधर्म सम्मेलन में यह फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस कहा जाता है, और उसके अनुषंगिक संगठन जैसे कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद, उन्हें बैन करने की मांग हम उठाएंगे। और नूह दंगों के खिलाफ यहां पर निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। और अपडेट यही कि 9 अगस्त को हिसार के बास गांव में अगला कार्यक्रम होगा। ये सुन लीजिए आप। खापों का शुरू से ही ये काम रहा है कि समाज में भाईचारा, अमन, चैन और शांति स्थापित किया जाए, सभी धर्मों का सम्मान हो। खापें शुरू से ही इस क्षेत्र में कार्य करती आ रही हैं और आज भी उसी कड़ी में यहाँ सभी किसान संगठन और सभी खापें और सभी समाज इकट्ठे हुए हैं ताकि भाई यहाँ भाईचारा और अमन चैन बनाया जा सके। जो मेवात में घटना हुई, हम उसकी निंदा करते हैं कड़े शब्दों में। और इस सरकार को हम तो ये मानते हैं कि सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा फेलियर है। ऐसी पंचायतें, ऐसी सभा करने का मेन मकसद है कि हरियाणा के अंदर जो षड्यंत्र रच के भाईचारे को तोड़ने के लिए जो प्लान की जा रही है, उसको किस तरह से फेल किया जाए। फेल तो सरकार हो चुकी है, क्योंकि ये सरकार चाहती है दंगे करवा के तुम एक ग्रुप को हमारे साथ ले लो। जल अभिषेक के लिए क्यों गए हुए थे? क्या उचाना मंदिर नहीं है, जींद में मंदिर नहीं है, भिवानी में कोई मंदिर नहीं है? इन्होंने यदि जल अभिषेक करना था तो ये बहुत सारे मंदिर थे यहाँ पर, केवल और केवल आग जलाने के लिए गया था। लेकिन हमें खुशी है इस दुख की घड़ी में भी हमारे समाज के लोगों ने उस आग को बुझा दिया। हरियाणा के अंदर मुसलमानों की तादाद जो है वो एक तरीके से बहुत कम है, इसलिए ज़रा सी भी कोई बात होती है तो घबरा जाते हैं। तो हमारे को तसल्ली दे रहे हैं, समझा रहे हैं। और हमने कल जुमे की नमाज में भी यही बात लोगों से कही कि भाई आप हजरात जो है हौसले के साथ रहिए। ऐसा नहीं है, ये तो गिने चुने लोग हैं जो मुल्क के भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। पूरा समाज, तारीख पे जो है ना वो हमारे साथ हैं और सब जो है साथ में लगे हुए हैं और दंगे को दबाने की और जो है इस आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं।